आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस एंड सम वायरल डिजीज़। तो सबसे पहले कि हम वायरस को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ क्राइटेरिया रख कर तो वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जीनोम की बात करेंगे तो हमारे पास दो किस्म के वायरस आ जाएंगे, एक डीएनए वायरस और एक आरएनए वायरस। अगर हम कवरिंग के लिहाज से बात करते हैं तो फिर भी हमारे पास दो कैटेगरीज बन सकती हैं। ऐसे वायरसेस जिनके बाहर इन्वेलप मौजूद होगा जो कि एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, तो हम उसे इन्वेलप्ड वायरस कह देंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो हम उसको नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरस कह देते हैं। अब उसके बाद मज़ीद कैटेगरीज भी हम बना सकते हैं, मतलब डीएनए इन्वेलप्ड, डीएनए नॉन इन्वेलप्ड, आरएनए इन्वेलप्ड, आरएनए नॉन इन्वेलप्ड। तो इस तरीके से हम मज़ीद क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की बेस के ऊपर बात करें तो उसमें हम तीन कैटेगरीज बना सकते हैं, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि दे आर दी वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया ईटर। शेप के हवाले से तो हम बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर सिर्फ जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ तीन जो है वो शेप्स बताई गई हैं और उसके साथ उनकी एग्जाम्पल दी गई हैं। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर रॉड वायरस जो है उसकी एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। सिफेरिकल वायरस की अगर हम बात करें तो वो पोलियो वायरस है। अगर टैडपोल शेप की बात करें तो वो T4 बैक्टीरियोफेज है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब कुछ वायरल डिजीज़, तो ये मैंने एक टेबल या फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं वो ड्रा कर लिया यहाँ पर। तो इसको हम जो है वो कैटेगरीज बना के तो इसको स्टडी कर लेते हैं। डिजीज़ जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं उनमें स्मॉल पॉक्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स एंड पोलियोमाइलिटिस। अब जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो पॉक्स वायरस होता है, और अगर हम इसकी जीनोम की बात करें तो इसके अंदर डीएनए जीनोम होता है। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। नेचर की बात करें तो इन्वेलप्ड है। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो वेजिकल्स, फ्लूइड विद वेजिकल्स, मतलब कि पीप वाले दाने बन जाते हैं जिनको हम पॉस्ट्यूल्स भी कहते हैं। और जब वो दाने ठीक होते हैं तो जिस्म के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, तो उन निशानों को हम पॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो बेसिकली जो है वो चीचक को भी कहते हैं आप। ठीक है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है इसका वायरस हर्पीस वायरस है, डीएनए है, इन्वेलप्ड है। और इसके इफ़ेक्ट क्या है कि वेस्कुलर लेयंस, लेयंस कहते हैं छालों को, और वेस्कुलर मतलब वेसल्स, मतलब कि स्किन के अंदर मौजूद जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो है वो छाले बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो छाले हैं ये लिप्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, स्किन के ऊपर भी। और एक्टोडर्मल लेयर, मतलब कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है, एक तरह से स्किन ही हो जाएगी, उसके ऊपर जो है वो पूरे लेयंस मौजूद होते हैं, छाले मौजूद होते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स के अंदर। इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन चीज़ है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरएनए वायरस है, इन्वेलप्ड है। इसमें क्या होता है कि स्नीजिंग होती है जिसे हम छींक कहते हैं। ठीक है, रेड नोज़ हो जाती है, सर दर्द होता है। मम्स एंड मीज़ल, ये दो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं। मम्स कहते हैं हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर, पंजाबी में इसको कानपेड़े भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो नेक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। और मीज़ल्स जो है वो खसरे को कहते हैं। तो इनका जो वायरस है वो है जी पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, ये पैरामिक्सो वायरस फैमिली है, एक पैरामिक्सो वायरस। इन दोनों डिजीज़ का वायरस जो है वो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इनका जीनोम क्या है जी, आरएनए है। और इनकी नेचर किस तरीके से है, ये एनवेलप्ड वायरस है। अगर हम इसके इफ़ेक्ट देखें तो मम्प्स जो होता है, मैंने पहले बताया कि उसके अंदर जो है वो जो कान के नीचे चीक्स वाला हिस्सा होता है उसकी पफिंग हो जाती है। पफिंग मतलब वो स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है। तो इस वजह से उसको कानपेड़े भी कहते हैं पंजाबी के अंदर। जबकि अगर हम मीज़ल्स की बात करें, खसरे की बात करें, तो वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो लेयंस बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। पोलियोमाइलिटिस, ये भी हम सब ने बहुत कॉमन सुना हुआ नाम। पोलियो वायरस होता है, आरएनए जीनोम होगा इसके अंदर, और नेकेड या नॉन इन्वेलप्ड वायरस है ये। और इसमें क्या होता है कि जी जो लेग्स और आर्म्स हैं उनकी स्टिफनेस हो जाती हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो जो कि बाद में रिकवर भी नहीं होती। और ये आजकल जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी जो है वो तगोदो की जा रही है।